नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। जिस शर्मनाक तरीके से अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकला है, उस पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कभी भी अमेरिकी सेना किसी देश से इतनी बुरी तरह बेइज्जत होकर नहीं निकली है। ट्रंप ने कहा कि यह विफलता बाइडेन प्रशासन की अक्षमता है, लेकिन अमेरिका के जाने के बाद चीन की टेढ़ी नजर अफगानिस्तान पर पड़ चुकी है, जहां आतंकी तालिबान और पाकिस्तान एक तरफ से कहे चाइना के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं, वहीं चाइना आतंकी तालिबान का इस्तेमाल कर भारत की मध्य एशिया तक पहुंच को खत्म करना चाहता है। चीन अपनी गंदी आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने के लिए आतंकी तालिबान और पाकिस्तान को कठपुतली बनाकर भारत की विदेश नीति सीमा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और यही नहीं, चाइना तालिबान के दुर्लभ पृथ्वी सामग्री का उपयोग कर पूरे विश्व में एकाधिकार जमाना चाहता है। भारत में उभरती हुई इलेक्ट्रॉनिक वाहन की मार्केट को चीन आतंकी तालिबान के सहारे अफगानिस्तान के संसाधनों का प्रयोग करके भारत की उभरती हुई मार्केट को उखाड़ फेंकना चाहता है। आतंकी तालिबान चीन की उइगरों पर नाचता है। इसका प्रमाण इसी से ही मिलता है कि आतंकी तालिबान ने उइगर मुसलमानों के मामले को चीन का आंतरिक मुद्दा बताया है। वही चीन पाकिस्तान, तालिबान और ईरान के सहारे भारत के मध्य एशिया तक पहुंच की नीति को पूरी तरीके से नष्ट करना चाहता है। जहां पाकिस्तान चाइना के टुकड़ों पर चल रहा है, वही तालिबान का भी कुछ यही आलम है। चीन तालिबान के सहारे मध्य एशिया, यूरोप तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। वही कुछ राजनीतिकारों का यह भी मानना है कि चीन अपनी गदी भू राजनीति करके भारत द्वारा बनाए गए पोर्ट का इस्तेमाल अपनी फरस की खाड़ी तक पहुंच के लिए करना चाहता है। वही कुछ राजनीतिकारों का मानना यह भी है कि और उसे चीन से जोड़ने के लिए अफगानिस्तान के बावजूद एक गलियारे के साथ अच्छी स्थिति में है। वही चीन वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत आतंकी तालिबान को परियोजना से जोड़ना चाहता है, क्योंकि वर्तमान में भारत द्वारा अफगानिस्तान में किया गया निवेश अब पूरी तरह से आतंकी तालिबान की कब्जे में है। ऐसे में अफगानिस्तान में भारत द्वारा किया गया निवेश का इस्तेमाल चीन अपने फायदे के लिए करना चाहता है। जहां अमेरिका से दुश्मनी के कारण ईरान अभी बहुत बुरी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, वही चीन ने ईरान के साथ $400 बिलियन का डील पिछले 2 वर्षों में ईरान को अपने एहसान तले दबा दिया है, जिस कारण अब चाइना जो चाहे वो निर्माण ईरान में कर सकता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के समानांतर एक अफगान सिंजियांग प्रांत के कशगर से फरस की खाड़ी में ग्वादर के पाकिस्तानी बंदरगाह तक कारखानों, बिजली संयंत्र और पाइपलाइनों का $50 अरब का विकास तट पर एक बड़ा खेल खेलने के लिए तैयार है, जो भारत के मध्य एशिया तक पहुंच के लिए एक समस्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। वही चीन आतंकी तालिबान और चीन के टुकड़ों पर फैलने वाला पाकिस्तान की मदद से भारत को सीमा सुरक्षा पर लगातार परेशान करना चाहता है। अमेरिका को गिदर की तरह भागता देख चाइना को तालिबान में एक अवसर दिखने लगा है। और यही नहीं, तालिबान के हाथ लगे अमेरिकी आधुनिक हथियारों को देख चाइना को भारत के रक्षा और हेलीकॉप्टर और आदि हथियारों को जानने और उसकी नकल करने बनाने का एक बड़ा मौका मिला है। और नकल करके हथियारों को बनाने में चाइना माहिर है। और कई बार रूस, अमेरिका ने चीन पर तकनीक चोरी का इल्जाम लगाया है। तालिबान द्वारा हथियाए गए हथियारों के मॉडल तकनीक को समझकर चोर चीन भारत के हेलीकॉप्टर आदि हथियारों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकता है, जिस कारण चोर चीन एलएसी पर भारत के हथियारों को देखकर समझकर उसी हिसाब से अपने हथियार सीमा पर तैनात कर सकता है। वर्तमान में कहे तो चीन भारत की व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक, सीमा सुरक्षा और विदेश नीति आदि सभी को नष्ट करना चाहता है और आतंकी तालिबान और पाकिस्तान को अपने इस खेल का मोहरा बना रहा है। अमेरिका ने अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस फैसले की कई लोग आलोचना कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि इतिहास में कभी भी युद्ध से वापसी को इतनी बुरी तरह या अक्षम तरीके से अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया है, जैसा जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया है। ट्रंप का यह बयान काबुल से अमेरिका की पूरी सेना वापस आने के बाद आया है। ट्रंप ने कहा कि तालिबान की अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी के साथ अमेरिका युद्ध का अंत हो गया, जिसे 9/11 के हमलों के कुछ हफ्तों बाद शुरू किया गया था। ट्रंप ने कहा कि सभी सैन्य उपकरणों को तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका वापस लाना चाहिए।
जो कि करीब 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हैं। ट्रम्प ने आगे कहा कि अगर इन्हें वापस नहीं किया जाता है तो हमें फिर से सैन्य बल के साथ अंदर जाना चाहिए और इसे प्राप्त करना चाहिए। कम से कम बमों को वहां से बाहर निकलना चाहिए। किसी ने कभी भी ऐसी मूर्खता के बारे में नहीं सोचा था। ट्रम्प ने अमेरिका की सेना को वापस बुलाने का इस फैसले को कमजोर दिमाग का परिणाम बताया है। ट्रम्प के अलावा संयुक्त राष्ट्र में पूर्व शीर्ष अमेरिकी राजनयिक निक्की हेले ने भी इस फैसले को शर्मनाक वापसी कहा है। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन ने अमेरिकी नागरिकों और अफगान सहयोगियों को एक आतंकवादी सरकार के शासन के भरोसे छोड़ दिया है, अफगानिस्तान से अपनी शर्मनाक वापसी पूरी की। अगर उन्हें कुछ भी होता है तो बाइडेन इसके दोषी होंगे। हेली ने आगे कहा कि रूस और चीन न केवल इस फैसले का आनंद लिया है जो बाइडेन की विदेश नीति अमेरिका के लिए विनाशकारी हो सकती है, वही नेता मार्क ग्रीन ने कहा कि ये एक अपमान है जिसके परिणाम स्वरूप अब अमेरिकी जवानों का दुखद नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी प्रार्थना इन नायकों के परिवारों और प्रियजनों के साथ है। हमारे कमांडर इन चीफ अमेरिकियों, हमारे अफगान सहयोगियों और नाटो के सदस्यों को छोड़ रहे हैं जो केवल हमारी मदद के लिए अफगानिस्तान आए थे। हम नेतृत्व के संकट में हैं। राष्ट्रपति बाइडेन विफल रहे हैं। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सदस्य और यूनाइटेड स्टेट आर्मी के दिग्गज ली जेल्डिन ने कहा कि अमेरिका के 85 बिलियन डॉलर के हथियार और उपकरण तालिबान के हाथों में है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी वापसी पूरी कर ली है। कई अमेरिकी अभी भी दुश्मन की रेखाओं के पीछे फंसे हुए हैं। गौरतलब है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को पूरी तरह से वापस बुला लिया है। सोमवार रात को 12 बजे काबुल एयरपोर्ट से आखिरी अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरी थी। इसके बाद तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी को लेकर पूरी दुनिया में राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना हो रही है। हालांकि इस बीच बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने ये फैसला सोच समझ कर लिया है। तो वही अमेरिका के जाते ही पंजशीर पर हमला करने पहुंचा तालिबान। जवाबी हमले में कई लड़ाके ढेर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के अफगानिस्तान से जाते ही तालिबान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार देर रात को जब अमेरिका काबुल से अपने आखिरी विमान को रवाना कर रहा था, तब तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर पर धावा बोल दिया। तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया है कि सोमवार की रात को तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर घाटी में घुसने की कोशिश की। इस दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और इस लड़ाई में तालिबान के 7 से 8 लड़ाके मारे गए। नॉर्दर्न अलायंस के मुताबिक उनके भी 2 लड़ाके इस लड़ाई में मारे गए हैं। अफगानिस्तान ने पूरे मुल्क पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन वे अभी तक पंजशीर को अपने काबू में नहीं कर पाया है। यहाँ पर अहमद मसूद की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है। शहरी पंजशीर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस द्वारा तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोला गया। बीते कुछ दिनों में तालिबान ने कई बार यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम हुआ है। बीते दिनों दावा किया गया कि तालिबान के करीब 300 आतंकी यहाँ मारे गए थे। हालांकि दोनों ओर से बातचीत की कोशिशें भी की जा रही है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।